सोचो, अगर एक दिन सीधी साधी शांत सी दिखने वाली भेड़ें अचानक इंसानों को मारने लगे और उन्हें अपने जैसे खतरनाक मॉन्स्टर बना दे और इस इन्फेक्शन को सभी में फैला दे, तब क्या होगा? तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही यूनिक हॉरर इन्फेक्शन मूवी ब्लैक शीप के बारे में। ये कहानी है हेनरी नाम के एक लड़के की जो बचपन में न्यूजीलैंड के एक बड़े शीप फार्म पर रहता था। हेनरी को भेड़ों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, लेकिन उसका बड़ा भाई एंगस उससे जलता है और बहुत ही हरामी और निर्दयी किस्म का इंसान है। एक दिन एंगस एक बहुत ही डरावना मजाक हेनरी के साथ करता है। वो हेनरी के फेवरेट भेड़ को मारकर उसकी खाल पहन लेता है और उसके पास जाके अचानक डरा देता है। इस चीज से उसको बहुत ही बड़ा शौक लगता है। उसके तुरंत बाद हेनरी के फादर की डेथ की न्यूज मिलती है। इस घटना से उसका दिल टूट जाता है और इन दोनों घटनाओं का इतना बुरा असर पड़ता है कि हेनरी को भेड़ों से भयंकर डर लगने लगता है। इसीलिए वो उस फार्म को छोड़कर दूसरी जगह रहने चला जाता है। टाइम आगे बढ़ता है और 15 साल बाद हेनरी वापस अपने फार्म पर आता है, क्योंकि उसको अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचना होता है। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो इस जगह से हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसका भाई एंगस अब एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फार्म के अंदर सीक्रेटली तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही होती है, जहां नॉर्मल भेड़ों को मॉडिफाई करके उन्हें और अच्छे डीएनए का तैयार किया जा रहा होता है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ा सका जाए और अच्छी कीमत मिले। लेकिन जैसे हर एक्सपेरिमेंट में होता है, यहाँ भी सब कुछ गलत हो जाता है। दो एनिमल एक्टिविस्ट्स, एक्सपीरियंस और ग्रांट, लैब की सच्चाई जानने के लिए चुपके से घुस जाते हैं और एक्सपेरिमेंट को देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद और अच्छे से जानकारी लेने के लिए वहां से एक म्यूटेटेड भेड़ को चुरा भाग जाते हैं। वहां से उनसे गलती से वही म्यूटेटेड भेड़ भाग जाती है और वहीं से खतरनाक खूनी खेल शुरू होता है। ये भेड़ें नॉर्मल नहीं होती, ये इंसान को काट करके उसे भी अपने जैसे क्रीचर में बदल देती हैं। ग्रांट सबसे पहले इसका शिकार बनता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर भेड़ों जैसा होने लगता है। इसी के साथ इन्फेक्शन फार्म में फैलना शुरू हो जाता है। एक भेड़ दूसरी को काटती है और धीरे धीरे इसी तरीके से पूरा फार्म ब्लड थर्स्टी किलर शीप से भर जाता है। इधर हेनरी अपने पुराने दोस्त टकर के साथ फार्म घूम रहा होता है। उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो क्लियरली किसी जानवर ने हमला करके मारा होता है। लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि हमला किसी और ने नहीं बल्कि भेड़ों ने किया होता है। थोड़ी देर बाद कुछ भेड़ें उन पर भी अटैक कर देती हैं और इस अटैक के दौरान टकर को काट लेती हैं। अब उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हेनरी ये सब देखकर शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसका बचपन का डर अब सामने आ चुका होता है। जब हेनरी पूरा सच जानता है तो उसे पता चलता है कि एंगस के एक्सपेरिमेंट्स ने भेड़ों को कंप्लीटली बदल दिया है और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया है। जो जानवर पहले सिर्फ घास खाते थे, अब वो इंसानों का शिकार कर रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात, उनका इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है। जैसे जैसे रात होती है, सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती जाती है। हर तरफ से भेड़ों ने आतंक बचा रखा है, जो हर तरफ अटैक कर रही होती हैं। लोग बदल रहे होते हैं और कोई भी सेफ जगह नहीं बची होती। इसी बीच एंगस खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो बाकी लोगों जैसा नहीं होता। भेड़ें उस पर हमला नहीं करती, बल्कि उसे अपना लीडर मान लेती हैं। धीरे धीरे एंगस एक बड़े खतरनाक इंसानी भेड़ में तब्दील हो जाता है और मॉन्स्टर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ, जहां हेनरी को सिर्फ सरवाइव नहीं करना बल्कि इस नाइटमेयर को खत्म भी करना है। हेनरी और एक्सपीरियंस मिलकर इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हेनरी का सामना उसके अपने सगे भाई एंगस से होता है। ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल नहीं होती, बल्कि हेनरी के लिए इमोशनल भी होती है। फाइट के दौरान हेनरी अपनी हिम्मत दिखाता है और एक प्लेन के प्रोपेलर की मदद से एंगस को सीरियसली घायल कर देता है। ये मोमेंट मूवी का सबसे इंटेंस सीन होता है, क्योंकि दोनों भाई ही होते हैं। इसी बीच टकर वापस आता है, जो अब तक पूरी तरह मॉन्स्टर बनने वाला था, लेकिन उसके पास एक सोल्यूशन होता है। वो एक स्पेशल इंजेक्शन लाता है जो इन्फेक्टेड लोगों को वापस नॉर्मल बना सकता है। हेनरी और बाकी लोग मिलकर इन्फेक्टेड भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक पावरफुल धमाके के साथ उन्हें खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है और जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें इंजेक्शंस की मदद से ठीक किया जा रहा होता है। फाइनली लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लोग सेफ है और नाइटमेयर खत्म हो चुका है।
लेकिन मूवी एक ट्विस्ट के साथ एंड होती है। लास्ट सीन में जब सब लोग रिलैक्स होते हैं, तब फार्म का डॉग अचानक भेड़ की आवाज निकालता है और ये हिंट देता है कि इन्फेक्शन अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। और इसी ही अजीब मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही हॉरर और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की स्टोरी पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो एवरीवन।